आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एमटी एवरेस्ट को फतह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कर्मी कौन बन गई है, मतलब पहली महिला अधिकारी कौन बन गई। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, गीता समोता। ये पहली महिला जो है सीआईएसएफ की बन गई। ऑप्शन डी इज राइट आंसर है इसका, है ना। ये सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी बनी है गीता समोता, जो राजस्थान से रहने वाली है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 2, हाल ही में माउंट एवरेस्ट, लेवोतोबिक, लाकी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये किस देश में है। मतलब ये ज्वालामुखी दोस्तों किस देश में है, तो ये है इंडोनेशिया में, जिसमें अभी विस्फोट हुआ है। इसी के साथ लेते हैं अपन अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरा गिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने अभी ये योजना शुरू करी है। राइट आंसर बी जाएगा इसका, है ना, बी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, हाल ही में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI का नया पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। डी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा की सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है मानिक शाह, यहाँ के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी हैं। प्रश्न क्रमांक 6, हाल ही में निकोसोर डेन ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रोमानिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, रोमानिया। प्रश्न क्रमांक 7 को लेते अपन। हाल ही में भारतीय नौसेना कहाँ 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज को शामिल करेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर कर्नाटक हो जाएगा। नौसेना ने अभी जो है सिले हुए जहाज को अपने में शामिल किया है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में। राइट आंसर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, हाल ही में भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नामक की विशेष आवासीय परिसर कहाँ बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थेप्पाकाडू, है ना। राइट आंसर सी होगा। ये थेप्पाकाडू दोस्तों तमिलनाडु में एक गांव है, जो हाथियों के रख रखाव के लिए ना, हाथियों की जो रखवाली करते हैं उनके लिए बनाया गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक है 10वां, हाल ही में कहाँ भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, इसका राइट आंसर, देखो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुयाना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करो, ठीक है, और थोड़ा देख भी लिया करो दोस्तों। अगला प्रश्न लेते हैं अपन, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11वां, ठीक है, 11 नंबर का प्रश्न क्रमांक लेते हैं अपन। प्रश्न क्रमांक 11वां, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का। 11वां प्रश्न है, हाल ही में न्यूक्लियर साइंटिस्ट AMR निवासन का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण मिला था। तो इनको जो पद्म विभूषण मिला था ये सन 2000 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2000 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। 2000 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, मई 2025 में किसके द्वारा कोडिंग कार्यों के स्वचालित और तेज बनाने के लिए कोड्रेक्स
मिस्ट्रल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन एआई, ओपन आर्टिफिशियल। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है इसका, है ना, ओपन एआई। तो करेक्ट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 13। हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया? तो अभी आपको मालूम है अमेरिका का राष्ट्रपति बौखलाया हुआ है, पगला गया है ना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा इसका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको एक कानून बना दिया है। अमेरिका की राजधानी आपको मालूम वाशिंगटन डीसी है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 14। हाल ही में कामिल इदरसी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूडान, ऑप्शन ए, है ना। सूडान और दक्षिण सूडान दो देश हैं, है ना। ये सूडान राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, है ना। कामिल इदरसी सूडान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। प्रश्न क्रमांक अगला लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 15, है ना। हाल ही में ICRA ने फाइनेंशियल ईयर 2025 की चौथी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? कि भैया जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कितने प्रतिशत से बढ़ेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.9% से भारत की इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 16 को देखते हैं अपन कि 16 क्या बोल रहा है। तो 16वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा E0 FIR पहल की घोषणा करी, मतलब इलेक्ट्रिक FIR पहल की घोषणा करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दिल्ली, जो भारत की राजधानी है। ठीक है ना। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 17। हाल ही में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है, वो है आपका मिजोरम। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। मिजोरम के जो मुख्यमंत्री है माणिक शाह है और राज्यपाल है इंद्रसेन रेड्डी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 17, ठीक है, बी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 18। ठीक है, हाल ही में मई 2025 में इंग्लैंड के वेलिंगबरो टाउन काउंसिलिंग मेयर किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं राज मिश्र। कौन है? राज मिश्र। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी ये जो हैं मेयर के पद पर यहाँ चुने गए, चुनाव जीत गए। प्रश्न क्रमांक 19 है, हाल ही में जारी टाइम्स की दुनिया के टॉप 100 परोपकारियों की सूची में कितने भारतीय शामिल किए गए हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 भारतीयों को शामिल किया गया है। ये एक तरह से दानवीर होते हैं। राइट आंसर ए हो गया। प्रश्न क्रमांक 20 लेते हैं, है ना। मई 2025 में गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा इसका। चीन और कंबोडिया के बीच में जो गोल्डन ड्रैगन, है ना, सैन्य संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है। तो